दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि सुई का संबंध जिस प्रकार से टांका लिखा है तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे लिखा अभिनेता, पशु और पक्षी, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे कि हम लोगों का सदृश्यता से दिया है कि 210 का संबंध जिस प्रकार से 380 है तो उसी प्रकार से 182 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया दोस्तों। आप बार बार एग्जाम में रिपीट कर। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए सुई का संबंध जैसे हम लोगों का टांका लिखा है दोस्तों, तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए आपको बताते हैं, जिस प्रकार सुई का संबंध दोस्तों हम लोगों का टांका लिखा है, यानी सुई जो है टांकने के काम आते हैं। तो उसी प्रकार से चाकू का क्या काम है दोस्तों, तो चाकू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कट करने के लिए करते हैं, किसी भी वस्तु को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी इस तरीके से, यानी कोई भी चीज हुआ तो उसको कट करने के लिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बस तरीका समझ लेना था कि जिस प्रकार से सुई का संबंध लिखा है दोस्तों, यानी कि टांका यानी सुई जो है टांकने के काम आते हैं, तो उसी प्रकार से चाकू क्या काम आएंगे दोस्तों, काटने के काम आएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, कट करना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहे दोस्तों। आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर 7 है। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, जैसे जैसे सीरीज दिया, पहले सीरीज को नोट कर लीजिए। 10 है, उसके बाद यहाँ पर 14 लिखा, आगे है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखा है देखिए 25। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 32 लिखा है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि आप कैसे करेंगे इस तरीके पर। सबसे पहले आप देखिए 7 से यदि 10 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, सीरीज कैसे चल रहा है, तो सीरीज बढ़ रहा है सर, यहाँ पर 3 बढ़ा है। उसी प्रकार से 10 से यदि आप 14 पे जाएंगे दोस्तों तो क्या करना होगा, यहाँ पर 4 बढ़ा है। उसी प्रकार से देखिए 14 से इस जगह पर आएंगे दोस्तों तो कितना बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर 5 बढ़ा देते हैं। तो 14 5 क्या कर लेते हैं, 19 कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से आप यहाँ पर जाएंगे तो कितना बढ़ाना होगा, तो प्लस आप 6 कर लीजिए, और यहाँ पर जैसे ही जाएंगे दोस्तों इस पे तो कितना कर दीजिए, 7 कर दीजिए। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह 19 आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हुआ क्या, पहले सीरीज को आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। यदि किसी संख्या से बढ़ते तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर बढ़ते जा रहा था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर ये प्रश्न कहाँ दिख रहा है, वो प्रश्न उस चैप्टर का प्रश्न, क्योंकि आप चैनल पे जाके सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट में सभी चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन है सब पार्ट में करवा चुके हैं, अलग अलग पार्ट में। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, यानी इसमें बताना है दोस्तों टोटल कितना वर्ग है। तो ये देखिए आपको बता दें, यहाँ पर क्या पूछा गया, हम लोगों का वर्ग की संख्या है, गौर कीजिएगा, यानी वर्ग बताना है कि टोटल इसमें हम लोगों का कितना क्या है दोस्तों, वर्ग है। तो ये देखिए यहाँ पर काउंट करके देखते हैं दोस्तों हम लोगों का कितना वर्ग निकल रहा है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए एक वर्ग इस जगह पर बन रहा है। उसी प्रकार से इसके जस्ट बगल में ये देखिए एक वर्ग यहाँ बन रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से एक वर्ग बन रहा है।
उसी प्रकार से यहाँ पर एक क्या बन रहा है दोस्तों, वर्ग बन रहा है। और एक वर्ग क्या ये वाला आप कहाँ ले रहे हैं, बड़ा वाला यहाँ से, जो यहाँ से इस तरीके से मिला के आप नहीं लीजिएगा, तो बिल्कुल लेंगे सर। तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे हम लोगों का, 5 वर्ग हो जाएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगते हैं कि मैक्सिमम मारते हैं कि सर अनमुन जतरा की यही लॉजिक बताएं और यही ट्रिक हमको बता चुके हैं कि मैक्सिमम जहां देखेंगे आप खुद पढ़िएगा और आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका गलती होगा ही होगा, क्योंकि आपको तरीका समझ के रखना होगा। वो रटने से नहीं होगा कि हाँ मैक्सिमम लगा दिया बस सही हो गया, क्योंकि तुक्का हर जगह सही नहीं काम करेगा। हो सकता है कहीं कहीं सही हो जाता है, लेकिन वो अलग बात, लेकिन हर जगह काम नहीं करेगा। इसलिए आपको बेसिक बात आपको समझना ही पड़ेगा। किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे नहीं। यहाँ वर्गों की संख्या पूछ रहा था, तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे हम लोगों का, 5 वर्ग हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, कई बार एग्जाम इस तरीके के वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न पूछेंगे दोस्तों अलग अलग। और आप एक बार जरूर बार बार बोल रहे हैं कि आप सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं और सारे पार्ट में करवा चुके हैं। देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों अभिनेता, उसके बाद लिखा है पशु और पक्षी। अब इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, ये देखिए अभिनेता। पहले आप सोचेंगे कि अभिनेता क्या होता है, पशु क्या होता है, पक्षी क्या होता है। ये देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों अभिनेता यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पर हम लोगों का देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि अभिनेता। तो आप जानते हैं यानी कि हीरो हीरोइन उस सब हम लोगों का किस में आ जाएंगे दोस्तों, अभी यानी कि उस सबको क्या बोलते हैं, हीरो को क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिनेता बोलते हैं, और हीरोइन सबको अभिनेत्री बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का अभिनेता हो जाएगा, यानी कि ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पशु हो जाएगा। तो पशु में बहुत सारे पशु आएंगे, तो पशु भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से पक्षी में तो आप जान रहे हैं बहुत सारे पक्षी होते हैं, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया था, अलग अलग देख रहे हैं कि सेट में अभी तक देख चुके हैं। तो यहाँ पर अभिनेता अलग है, पहले वही देखेंगे तीनों में कहीं रिलेशन तो कुछ नहीं दिख रहा। अभिनेता अलग ना हुआ, पशु अलग हुआ, पक्षी अलग हुआ, तो तीनों अलग अलग हुआ। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये देखिए ब्लड रिलेशन से करे पूनी जो है अवनी की बेटी है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोग बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है कि पूनी जो है, ये देखिए पूनी किसका बोल रहा है दोस्तों, अवनी की बेटी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे यानी कि पूनी जो है अवनी की क्या है दोस्तों, बेटी है। तो ठीक है बेटी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का नीचे हो जाएगा। और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लगाएंगे और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस। नाम से पुरुष जेंडर नहीं हम लोग अति कर पाएंगे कि इसका नाम यह है तो यही होगा, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार से आगे दिया अमित जो है अवनी के भाई का बेटा, यानी अमित जो है दोस्तों यानी कि अवनी के क्या है, भाई है। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, यानी कि अमित जो है अवनी के भाई का बेटा है। कौन, तो अमित। तो इस जगह बना लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अमित कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमित। यहाँ लिखा है देखिए ना, अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है। तो पुत्र है तो पुरुष जेंडर के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अमित के पिता, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि अमित के जो पिता है, अमित का जो पिता है यानी कि यही ना इसका पिता हुआ, यही भाई हुआ। तो यहाँ पर यानी कि यही एक क्या अमित का क्या हो गया दोस्तों, ये पिता हो गया। बात को समझिए, जो बना रहे हैं यही इसका क्या हो गया, पिता हो गया। तो वही कह रहा है कि पूनी से क्या संबंध, पूनी का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूनी से पूछा जा रहा है तो पूनी का कौन लगेगा दोस्तों, चाचा लगेगा। यानी पूनी वही पूछ रहा है, देखिए ना अमित के पिता, तो अमित के जो पिता है पूनी से क्या संबंध है, पूनी का कौन हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको तरीका समझ लेना था कि इस प्रश्न का आंसर देखिए अंकल का यानी कि चाचा में क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, यानी कि यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि पूनी जो है अवनी की बेटी है और अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है। तो वही कह रहा जब इसका ही भाई हुआ यानी कि अवनी और उसका भाई हुआ दोस्तों, तो पूनी का कौन लगेगा, चाचा लगेगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और मामा भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप जिस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। कई बार एग्जाम में अभी तक देखे जा चुके हैं दोस्तों, और अलग अलग इस तरीके का फिगर बना हुआ रहता और पूछता है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है।
ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है बीच में, देखिए ना वहां पर दिख रहा है कि वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, दोस्तों यही बात आपको बताना है। तो आपको बताते हैं, आप क्या कीजिए कि हमेशा आप यही करेंगे दोस्तों कि इन छोटे संख्या को ऐसा क्या करें, हो सकता है कभी जोड़ कर लिखा हो, कभी गुना करके लिखा हो सकता है, कभी स्क्वायर करके जोड़ा होगा, या हो सकता है कभी दो संख्या को गुना करके जोड़ा होगा, या क्यूब करके जोड़ा होगा, यानी दो संख्या का क्यूब करके एक दूसरे को जोड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको सोचना है, ऐसा नहीं कि लॉजिक कोई फिक्स है कि हाँ सर इसको जोड़ दिए तो आंसर आ गया, इसको घटा दिए तो आंसर होगा, ऐसा नहीं है। तो आप सोचिए, पहले वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करके देखिए ना कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कैसे करेंगे। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए कोना कोनी जो देख रहा है ई दोनों, और उधर से उसके बाद यहाँ से ई दोनों जो देख रहे हैं इसको क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। ये देखिए जैसे हम लोगों का हो जाएगा, इसको ले लेते हैं, यानी 8 गुना क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। अब बीच में प्लस का प्लस कर दीजिए, इधर हो जाएगा दोस्तों 7 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, 8 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस 7 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 5 4 9 6 3 9, देखिए 99, बीच वाला संख्या आ रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आ जाएगा। बस आप तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए हुआ क्या है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों ई दोनों संख्या को, और उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को ले लेंगे। तो आप ले लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे लेंगे 3 गुना 3, उसी प्रकार से प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों 6 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 9, ये देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा 9, प्लस 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे 9 4 13 करीब 3, और इधर हो जाएगा 63। तो देखिए बीच वाला हम लोगों का आया कि नहीं, बिल्कुल आया। बस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे, किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। उसी प्रकार से जिसका पूछा जा रहा है दोस्तों उसका निकाल दीजिए। ये देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, जैसे कि इधर से लिए 8 गुना 8, उसी प्रकार से 3 इधर से ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 17 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस कर लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कर रहा है 17 गुना 7, अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 9 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। बस हो गया। तो देखिए 70 7 कितना होता है हम लोगों का, यानी कि 119 होता है। अब प्लस का प्लस 9 नमक क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो 81 और 19 हम लोगों का हो जाएगा, यानी कि इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 200 आ जाएगा। देखिए ना, इसको जैसे ही करेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो इस जगह पे कर लेते हैं, जोड़ लीजिए 200 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 200। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। लेकिन बस इस तरीके से क्या है, यानी कि इन सभी को क्या है अल्टरनेट, यानी कि गुना कर दिया था, इसको गुना कर दिया था, इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 200 आ जाएगा। बस गुना करके जोड़ देना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर को, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे यहां से लिखा है कि 210 का संबंध 380 लिखा है, तो उसी प्रकार से 182 का संबंध क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए, इस तरीके के प्रश्न आप कई बार देखे होंगे कि आखिर कौन सा भरा जाएगा वहां पर, और अलग अलग तरीका लगता है, कभी स्क्वायर करके लिखता है, कभी क्यूब करके लिखता है, कभी कुछ संख्या जोड़ कर लिखता है, कभी कुछ संख्या घटा कर लिखता है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, ऐसा नहीं कि लॉजिक फिक्स है कि हाँ जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, घटा देंगे। आपको एक एक लॉजिक लगाकर वहां देखना होता है कि कुछ जैसे ही देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 210, तो 210 से आखिर 380 गया है तो कैसे लिखा है, यही बात आपको सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 182 है और इस जगह क्वेश्चन मार्क है, तो आखिर क्या आ जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर। आखिर 210 से 380 लिखा है, तो यहाँ पर कितना जोड़ देंगे दोस्तों। ये देखिए मान के चलिए हम लोगों का यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर देखा हाँ, तो यहाँ पर अगर प्लस 170 कर दिया जाए दोस्तों, ये देखिए प्लस 170, तो 0718 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 718 213। उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों 170 यदि हम लोग 182 में जोड़ देंगे, तो ये देखिए इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए क्या करेंगे, 170 जोड़ देंगे तो प्लस, जैसे आप 170 कर दे
170 करेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 7 15 करीब 5 हासिल हम लोगों का कितना रहा, 1 1 1 2 1 3। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 352 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझ लेना दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या था, 170 170, तो 170 जैसे 182 में जोड़ेंगे तो नहीं होगा 352, तो बिल्कुल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों का, कथन और निष्कर्ष से कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। ये देखिए कह रहा है कि मनी ने अपनी माँ से कहा कि सूप क्या है दोस्तों, स्वादिष्ट है। तो ठीक है, मनी कह रहा है अपनी माँ से कि सूप जो है स्वादिष्ट है। तो कह रहा है कि मनी की माँ ने सूप बनाया। ये बात कहाँ कथन में कहीं दिख रहा है जो आप कह रहे हैं कि सूप बनाया है। आप कथन को दिमाग में रखकर सोचना, वहां पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि मनी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। ये थोड़ी लिखा है कि मनी की माँ ने सूप बनाया। ये बात हम कैसे कह सकते हैं, ये एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सरासर हम लोगों का गलत हो जाएगा कि मनी को सूप पसंद आया। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मनी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट। आप कैसे बोलते हैं कि आज सब्जी स्वादिष्ट है, आज ये स्वादिष्ट है, वो स्वादिष्ट है। तो कैसे कर, जब आपको पसंद आता था, अगर नहीं पसंद आएगा क्या आप कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर मनी को क्या आया दोस्तों, सूप पसंद आया। इसीलिए तो वहां कह रहा था कि सूप स्वादिष्ट है, यानी कि मनी को सूप पसंद आया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। बस आपको तरीका समझ लेना था कि साफ साफ लिखा है मनी की माँ से कहा कि सूप स्वादिष्ट है, तो मनी की माँ ने सूप बनाया। ये बात क्लियर कहाँ हो सकता है मनी की माँ ने भी बनाया होगा, हो सकता है कि नहीं भी बनाया होगा, तो ये बात क्लियर नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्लियर चाहिए कि आखिर किसने बनाया था। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मनी को सूप पसंद आया, तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी किताबें पेपर है, तो बना लीजिए, और सभी पेपर पेड़ है। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, किताब लिखेंगे, और छोटा छोटा लिखेंगे। ये देखिए सभी किताबें, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि सभी किताबें हम लोगों का क्या है, इसको इस तरीके से लेंगे। सभी किताबें क्या हम लोगों का पेपर है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, सभी किताबें हम लोगों का क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। और सभी पेपर हम लोगों का क्या लिखा है कि पेड़ है, तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, सभी क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से बना के और इसके अंदर में इस तरीके से कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सभी वाला डायग्राम, एक गोला में दूसरा गोला गया तो वही क्या होता है दोस्तों, सभी वाला। बेसिक बात आपको बता दिए। उसी प्रकार से देखिए कुछ वाला इस तरीके से होता है, एक गोला जब दूसरे गोला को करेगा तो कुछ वाला। ये बेसिक बात इधर जो ये बताया दोस्तों हम लोगों का क्या बेसिक बात, और इसको हटा देंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे नहीं तो फिर आपको क्या होगा, टेंशन होगा कि आप इधर कभी डायग्राम लिखते हैं, कभी आप उधर लिखते हैं, तो आप क्या क्या करते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है कि सभी पेड़ किताबें हैं, तो ये देखिए सभी पेड़, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि सभी पेड़, यानी कि जितना भी पेड़ है दोस्तों क्या उस सभी किताब के अंदर गया है क्या, नहीं सर। यहाँ पर सबटो पेड़ क्या किताब के अंदर, बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि सभी पेड़, देखिए सभी पेड़ क्या किताब, क्या सबटो पेड़ जो है किताब के अंदर में गया है, नहीं गया, बल्कि ये बात सही होता है सर कि सभी किताबें पेड़ है, तो ये सही हो जाता है। बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। वहां पर क्या कर रहा है कि सभी पेड़ किताब है, क्या सबटो पेड़ किताब के अंदर गया है, नहीं सर, बल्कि ऐसा कहता है कि सभी किताबें पेड़ है तो सही हो जाता, सभी किताबें पेड़ है तो सही हो जाता। बार बार बोल रहे हैं ताकि आप सही और गलती को पहचान ले कि आखिर क्या, तो वही यहाँ पर ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सभी पेड़ हम लोगों क्या ही कह रहा है, सभी पेड़ किताबें थोड़ी है, बल्कि सभी किताबें पेड़ है, ये बात सही होता। आप देखिए कह रहा है कि कुछ पेपर किताबें हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पेपर, ये बात सही हो जाएगा। देखिए पेपर का इतना बड़ा हिस्सा, ये जो गोला देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका हम लोगों का, तो पेपर का है। यहाँ पर देखते चलिए आप ध्यान से, आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे। ये देखिए ये जो काला वाला गोला दिए दोस्तों, यहाँ से ये हम लोग सभी का क्या है, पेपर है। तो वही कह रहा है कि कुछ पेपर किताबें, तो पेपर के कुछ हिस्सा में ये देखिए इतना सा हिस्सा जो है क्या है दोस्तों, किताब का। ये जो ब्लर कर दिए, एकदम डार्क मोड कर दिए, ये देखिए तो नहीं है, तो वही लिख रहा है कुछ पेपर जो है किताब है, तो पेपर का इतना बड़ा हिस्सा में से जो काला हिस्सा है उसमें कुछ हिस्सा किसका है, पेपर का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष केवल 2 पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि आप पाठ को जाके देख लीजिए। आप बार बार इसीलिए आपको कहना पड़ता है क्योंकि आप नहीं देखते हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है कि सर इस तरीके से सवाल नहीं हो पा रहा है हमसे। क्यों? क्योंकि पाठ देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए आपसे नहीं बनता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, कैसे? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए हम लोगों का यानी कि यहाँ पर दिशा से संबंधित दिया गया दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए दोस्तों कि ई साइड में हम लोगों को क्या लेना है? पूर्व लेना है, यानी कि इसके जस्ट इधर पूर्व लेना है। इसके अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों? हम लोगों का पश्चिम लेना है। ये बेसिक बात आप कभी मत भूलिएगा कि इधर पूरब होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में हम लोगों का उत्तर होता है और नीचे क्या होता है दोस्तों? दक्षिण होता है। अगर इतना बात यदि आपको समझ में आ गया तो आपका आधा प्रश्न तो इसी पे सॉल्व हो जाता है कि सर इधर तीर दिए उधर पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में सर उत्तर और नीचे क्या? दक्षिण। तो देखिए सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की है, तो चल दीजिए दोस्तों जैसे जैसे कर रहा है। तो सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है इस जगह से हम लोग। उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि देखिए यहाँ से इस तरीके से ले गए 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद हम लोगों के सामने कर रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ये देखिए यहाँ पर दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर, यहाँ पर 3 है दोस्तों। ये देखिए इस जगह जो है ये 3 है, यहाँ पर लग रहा है कि आपको कुछ और, बल्कि 3 लिखे हैं, तो 3 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है यहाँ से अनुमानिक दूरी यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि देखिए पूर्व की ओर जा रहा है तो दाईं ओर किधर मुड़ेगा? इस साइड होगा। 3 किलोमीटर चलता है। अब फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है। देखिए फिर इधर अगर दक्षिण की ओर आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर तीर है वहां पर आप मुंह रखिए। उसके बाद देखिए दाएं हाथ किधर जा रहा है, बाएं हाथ किधर है। तीर के जगह आप खाली मुंडी रख दीजिए दोस्तों इस तरीके से। उसके बाद देखिए दाएं हाथ किधर आ रहा है, बाएं हाथ किधर, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। पहले आपको मुंह को देखना होगा कि हाँ सर किधर होता है, दायां बायां, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। फिर देखिए नीचे आ रहा है तो नीचे रखेंगे जैसे मुंडी, तो आपका दायां हाथ किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो वही कर रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। अब हुआ यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों? चलते जा रहा है, इधर चलते जा रहा है, ये डॉट डॉट दिए। तो अब हुआ किस दिशा में जा रहा था? ये वाला दिशा आपका कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। एक बार यदि आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, दायां बायां पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न इजी लगने लगेंगे। यहाँ पर यही होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे होगा सर, बिल्कुल आपसे होगा और बिल्कुल आपसे बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग से यदि H लिखा है, उसके बाद I लिखा है, उसके बाद G लिखा है दोस्तों और H लिखा है, यानी कि हाँ इस प्रकार से है, यानी कि 8 है, 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने B, उसके बाद डबल E और क्या होता है दोस्तों? F होता है। इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या लिखा जाएगा। तो पहले बेसिक बात बता देते हैं दोस्तों, ताकि आपको प्रश्न करने में कभी भी दिक्कत ना हो। A से लेकर आप जानते हैं दोस्तों Z तक जो होता है हम लोगों का 26 लेटर होता है। उसी प्रकार से ए का 1 होता है, बी का क्या होता है दोस्तों? 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। इसी प्रकार से ई का 5, एफ का, इस तरीके से आप पूरा यदि आप याद कर लेते हैं, आप जानते हैं ये बात, आप जान रहे हैं, फिर भी आप मुकरते हैं कि सर हमसे नहीं बनता, हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जेड तक 26 लेटर होता है। इस तरीके से आप याद कर लिए तो आपका प्रश्न बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई अति नहीं। देखिए अब कर देते हैं, अभी आप बता चुके हैं सर, तो अभी कर लेते हैं। देखिए बी का स्थान कितना हो जाएगा? तो एबीसीडी में 2 होता है। ई का स्थान कितना होता है? अभी आपको बता रहे थे कि 5 होगा। देखिए ना आप एबीसीडी लिख के 5 होगा। एफ का कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। तो देखिए 25 और 56 कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों का? 25 56, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यही तो यहाँ लिखा था, एच का 8 लिखा था, आई का 9 दे दिया था कि इस तरीके से हम लिखे। तो इसका आपसे पूछा जा रहा, तो इसका पूछा जा रहा था, हम लोग निकाल लिए, यानी कि स्थान दे दिया था, जिसका जितना स्थान होता है एबीडी में, एबीसी में। तो उस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग। अभी तक ये प्रश्न दोस्तों हम लोग 4 बार करवा चुके हैं, 4 से 5 बार रिपीट कर चुका है प्रश्न, और अभी कितना रिपीट अलग अलग सेट में देख रहे हैं रिपीट करते गया है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। करे दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये देखिए 4 में से 3 समान है, कौन सा एक अलग है? देखिए तो आप जानते हैं कि जनवरी का महीना कितना दिन का होता है? 31 दिन का। जुलाई का महीना अभी चलिए रहा है तो कितना दिन का होता है? 31 दिन का। उसी प्रकार से अगस्त कितना होता है? 31 दिन का। लेकिन जून कितना दिन का होता है दोस्तों? 30। अभी जून गुजरा है, देख लीजिए
लीजिए कैलेंडर उल्टा के, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जनवरी 31 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31, लेकिन ये क्या हो जाएगा 30 दिन। भिन्न का मतलब ही होता है वही ना, चार में से समान, तो समान नहीं है सब 31 दिन का है सर, ये 30 दिन का है, इसीलिए अलग हो गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन से कई बार इस तरीके के प्रश्न आए। देखिए तो कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना, यानी जहां कहीं दिखेगा हम लोगों के सामने प्लस, उसके जगह आपको गुना ले लेना। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, तो माइनस का अर्थ है भाग, तो जहां कहीं माइनस दिखेगा उसके जगह भाग, और फिर लिखा है कि गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने भाग का अर्थ क्या लिखा है, माइनस लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर दे दिया है। बस अब इसी का प्रयोग करके प्रश्न को क्या कर लीजिए दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 15 कर लिए, देखते चलिए, आप ध्यान से देखते चलिए दोस्तों, रटने का प्रयास नहीं करेंगे कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। जैसे देखिए 15 लिख लिए तो 15, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने प्लस, तो प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, शुरू में कहा है, देखिए प्लस के जगह गुना। अरे अर्थ का मतलब प्लस का अर्थ गुना, यानी प्लस का अर्थ क्या है, गुना, तो प्लस के जगह क्या ले लेंगे, गुना ले लेंगे। उसी प्रकार गुना का अर्थ कहाँ मिल रहा है, गुना का अर्थ है प्लस, तो गुना का अर्थ क्या कर लेंगे दोस्तों, प्लस कर लेंगे। और देखिए भाग का अर्थ क्या लिखा है, भाग का अर्थ माइनस लिखा है 7। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो 15 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस क्या 7। तो इसको जैसे एक स्टेप करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 117 हो जाएगा। देखिए ना 12 5 17, और इधर 7 घटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे दोस्तों, गणितीय चिन्ह वाले यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी एक फिगर दे दिया, डिजाइन दे दिया, उसको पूरा करना है। कहीं पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया है उसने, ये देखिए ना, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उठाकर रख दें जो कि हम लोगों का फिगर बन जाए पूरा का पूरा, यही बात आपको सोचना है दोस्तों। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आखिर कैसे किया जाएगा और किस तरीके से पूर्ण होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके का आएगा, यानी कि इस तरीके से जाएगा सर, और हम लोगों का इधर से ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से होगा, इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से आकृति किसमें है, और ये देखिए यानी गोला जैसा इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए ना कि कौन सा फिगर बनाए, यहाँ से उठाकर उसने इस फिगरे को पूरे हटा दिया है, यानी इस फिगर को यहाँ से पूरे आपको लगाना होगा, यानी कि यहाँ से ये देखिए इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से। तो इस तरीके का अगर यहाँ पर देखा जाए सर हम लोगों का किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर, बाकी कोई ना होगा। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से देखना होगा, तभी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि इस तरीके के प्रश्न सर हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते और देखना ही नहीं चाहते कि आखिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए गौर से जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जैसे ही रख देंगे तो हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, फिगर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इधर से जाएगा छोटा जैसा, और इधर से इस तरीके से, इस तरीके का ऑप्शन नंबर ए में ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब भी वही होता है दोस्तों जो भिन्न का अर्थ होता है कि 4 में से 3 समान, एक अलग, कौन सा अलग, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर विषम पूछा है, यानी भिन्न का पूछा गया है। तो ये देखिए एम से यदि हम लोग के पे जाएंगे दोस्तों तो क्या किया है कि एम से यदि के पे आएंगे तो 2 लेटर क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए के से आई पे आएंगे तो यहाँ भी 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से आई से जे पे आएंगे तो यहाँ भी 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि जे पे 2 लेटर घटाया, जे से एच पे 2 लेटर घटाया, उसी प्रकार से एस से एफ पे तो 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से एन से किस पे आ रहा है दोस्तों, एल पे, तो 2 लेटर घटाया। फिर हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर जाएंगे तो 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से ओ से इस पे तो 2 लेटर, ये देखिए यहाँ पर 2 लेटर क्या किया है, हम लोगों का वृद्धि कर दिया। उसी प्रकार से देखिए क्यू से 2 लेटर वृद्धि कर दिया, और इधर क्या कर दिया दोस्तों, वृद्धि का, सब में देखिए वृद्धि कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप जान रहे कि सभी में सर आप माइनस किए, विषम या भिन्न रहे, 4 में से 3 समान है, तो समान देखिए 3 तो समान निकल ही गया कि सब में माइनस 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 किया, लेकिन इसमें प्लस कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए एक पंक्ति में उत्तर की ओर
मुंह करके ए बी सी डी ई बैठे हैं और दाया बायां दे दिया है दोस्तों, इस तरीके से एक सीटिंग अरेंजमेंट से ही संबंधित इस तरीके के प्रश्न रहते हैं तो आपको करना है। तो जल्दी से आप करके देखिए कि कैसे करेंगे। तो देखिए बस आपको तरीका समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। यहाँ पर लिख दिया है कि एक पंक्ति में 5 घर है जो उत्तर की ओर मुंह करके देखे। अभी आपको बता चुके हैं दोस्तों कि थोड़ा सा खाली बेसिक बता देते हैं कि इधर आप क्या बोले सर पूर्व लेने के लिए, इधर आप क्या लेने के लिए बोले थे पश्चिम, खाली तुरंत मिटा देंगे। इधर क्या लेने के लिए कहा है, उत्तर लेने के लिए, और नीचे आप क्या बोले दोस्तों दक्षिण। तो सबका मुंह यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर, यानी कि सब कहां देख रहा है दोस्तों, ऊपर की ओर देख रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको यहां से हटा देते हैं, यानी हम लोगों का क्लियर हो गया कि उत्तर की ओर देख रहा है। मतलब 5 लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि ऐसे करेंगे 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग है सर, अब ऐसे करके उत्तर की ओर बैठा। ये अगर आप किए तो फिर आप सरासर क्या कर रहे हैं कि गलती कर रहे हैं और समय को बर्बाद करने की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, इस तरीके से पहले बैठाएंगे। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि आप देखिए दाया किधर कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप जिधर भी देखेंगे तो इस साइड हम लोगों का दाया हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा बाया। कैसे, तो अभी आप बोलेंगे उत्तर की ओर देख रहे हैं तो उत्तर की ओर यहाँ पर तीर की जगह आपका मुंडी है, इस जगह से आप उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का दायां हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बिल्कुल हम लोगों का समझ गए सर। अब बैठाते हैं। यहाँ पर बोला है कि हम लोगों का ये देखिए इस तरीके से हुआ है, ए जो है बी के दाएं में, यानी ए जो है हम लोगों का बी के क्या है दोस्तों दाएं में। तो फुल फुल बैठा लीजिए, ए जो है बी के दाएं में। और यहाँ पर क्या आता है, और जो आता है दोस्तों पहले के लिए आता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि और जो होता है वो पहले वाले के लिए होता है, और जो आता है जहां जहां और जो आता है दूसरे वाले के लिए आता है। ये बेसिक बात बता दिए दोस्तों ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ए जो है बी के दाएं में है, तो ए जो है देखिए बी के दाएं में होगा, हो गया कि नहीं, क्योंकि बी का दाएं किधर जाएगा, इधर हो जाएगा। उसके बाद और पहले यानी पहले वाले के लिए, तो पहले कौन है दोस्तों, यानी ए के लिए है। तो और कह रहा है सी के बाएं में है, तो सी इस जगह बैठाएंगे तभी तो सी का क्या हो जाएगा दोस्तों बायां इधर हो जाएगा और सी का दायां इधर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते चलिए और करते चलिए। ई जो है ए के दाएं में, यानी ई जो है दोस्तों ए के दाएं में, तो ई इधर हो जाएगा। वही तो बोल रहा है, ई जो है ए के दाएं में। यहाँ पर गौर कीजिए ना, ई जो है ए के दाएं में है, तो ए का दायां देखिए इधर होगा, ए का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तीर का निशान दे दिए। उसके बाद देखिए बी जो है डी के दाएं में है, यानी बी जो है दोस्तों हम लोगों का क्या पूछा जा रहा है कि बी जो है डी के दाएं में है। तो बी जो है हम लोगों का डी के क्या है दोस्तों दाएं, तो डी यहां बैठाना होगा तभी ना बी के दाएं होगा। तो वही कह रहा है बीच में कौन है, तो बीच में कौन है दोस्तों ए है। ये देखिए बीच में कौन आया, ए आया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वही ना पूछा, बताइए कौन हम लोगों का घर मध्य में है, तो मध्य में कौन आ जाएगा, ए हो जाएगा। बीच में कौन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। बस दायां बायां याद रखिए, और मतलब पहले होता है जो मतलब दूसरे होता है, बस इतना बात आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न आए